आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक और बेंच ऑफ पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी, लेकिन आप लोग चिंतित ना हों। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों का जो केस है उस पर जाने माने वकील आदरणीय प्रशांत भूषण जी बहस करेंगे। 30 तारीख की डेट लगी है, 25 तारीख मॉडिफिकेशन याचिका की है। तो आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा विकल्प तलाशा जा रहा है जिससे कि आपको बीपीएससी और केवीएस में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये समस्या केवल बीपीएससी के छात्रों के लिए या आपके केवीएस के छात्रों के लिए नहीं है, अपितु मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में जो चिंता और जो गम का माहौल है उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को ना तो वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। क्यों? उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि मैं आपके तकलीफ़ों को बहुत बेइंतहा समझ सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ और 2013 से लेकर के 2018 तक का जो समय था वो समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति मुश्किलों से लड़ता है वही व्यक्ति विजेता बनता है। आप सभी लोग भी विजेता बनेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सभी लोग पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ केंद्र सरकार से लेकर के एमएचआरडी तक, एनसीटीई से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक आप लोगों के मामले को लेकर के पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि बेहतरीन सा विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। आप लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के हमारे साथ चल सकते हैं, कदम से कदम मिला करके। बीपीएससी के छात्रों का रिजल्ट आएगा, बीएड विद्यार्थियों का। औपबंधिक रिजल्टों के जारी होने से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में दो याचिकाएं हैं। आपकी एक मॉडिफिकेशन की है और एक आप सभी लोगों की है बीएड और बीपीएससी और आपके केवीएस के लिए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा जज महोदय को भी समय चाहिए कि वो क्या इस पर डिसीजन देना चाहते हैं, क्योंकि तर्क ऐसे भी होंगे जो तर्क आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा माहौल तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसी बीच में मध्य प्रदेश के कुछ विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने पूछा, भैया हम सभी लोग 2020 के कैंडिडेट हैं, 2019 के कैंडिडेट हैं, तो क्या हम सभी लोग भी बाहर हो जाएंगे? मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं आएंगी, क्योंकि आपके जो निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्हें आप सभी लोग प्यार से मामा जी बुलाते हैं, उन्होंने इन परिस्थितियों को देखते हुए एनसीटी और एमएचआरडी को जो लेटर लिखा था बीएड विद्यार्थियों के फेवर के लिए, उससे उनको एनओसी प्राप्त हो चुका है। मतलब वहाँ के बेसिक शिक्षा विभाग को एनसीटी से परमिशन मिल चुकी है। आप सभी लोगों को बाहर नहीं होना पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपनी सर्विसेज करिए, ठीक है ना। अभी कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियां होंगी तो एनसीटीई का जो एनओसी लेटर है वो आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। और बीएड के हमारे भाई बहन बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप सभी लोगों के लिए आपका ये भाई प्रयास कर रहा है पूरी तन्मयता के साथ, ठीक है ना। जो भी हमारा धन लगे, जो भी हमारा समय लगे, लेकिन हमारे भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये विनम्र निवेदन है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोक सेवा आयोग गए थे एलटी ग्रेड और जीएचसी प्रवक्ता के संबंध में और ओटीआर के संबंध में। सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। सचिव महोदय मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ओटीआर की वेबसाइट क्रैश भी कर सकती है, रुकी हुई है। हमने कहा 3 सर्वर आपने लगाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक भी साल से चल नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली स्थिति है। कछुए की चाल चलता तो भी समझ में आता, अब तो वो जो है मतलब कछुए की चाल भी नहीं चल रहा है। कछुआ तो छोड़ दीजिए, है ना। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपने टैब पे उनको मैंने खोल करके दिखाया कि देख लीजिए 3 की तीनों वेबसाइटें आपकी सर्वरें बिल्कुल एकदम ठप हैं, ओटीआर हो ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आरओ के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के भीतर इन सारी प्रक्रियाओं को सॉल्व कर दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी ओटीआर कर सकें और आवेदन कर सकें। अभी आरओ में तकरीबन 6 से 7 लाख विद्यार्थियों के आवेदन होते हैं।
इन विद्यार्थियों के माध्यम से ही सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, ठीक है ना। और जब क्या डिक्लेयर होंगी कि OTR की स्थिति कैसी है, क्यों, क्योंकि जब ये विद्यार्थी खाली होंगे तब बीएड वाले विद्यार्थी टूट पड़ेंगे, है ना। वो आवेदन करना शुरू करेंगे, OTR कराना शुरू करेंगे, और तकरीबन 20 से 22 लाख आवेदन आपके LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता में होने हैं। तो ये OTR की संख्या तकरीबन 38-40 लाख जाएगी, है ना। तो आप सभी लोगों को से मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूँ कि फरवरी का महीना आप लोगों को LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता के एग्ज़ाम में बैठने की जो एक जिम्मेदारी है वो मिलने वाली है। 4 महीने का समय है, आप लोग बेहतरीन तैयारियां हमारे नोट्स के साथ कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। तो आप लोग बेफिक्र निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सहयोग करें। मॉरल सपोर्ट आप लोगों के चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम खुद कर ले रहे हैं। बात करते हैं 2022 TGT PGT को लेकर के। 2022 TGT PGT के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं। 25 तारीख तक का वेट करिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि परीक्षा इस साल होगी या अगले साल होगी या लोकसभा चुनाव के बाद होगी या आपकी जुलाई अगस्त तक होगी। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस 6 दिन और रुक जाइए, ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी सरकार की तरफ से, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस 6 दिन रुकिए, ठीक है ना। 2022 क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ प्रक्रियाएं आप लोगों की न्यायालय में चल रही हैं TGT PGT 2016-2021 को लेकर के, और आज हम अपने लॉयर से मिले हैं और उन्होंने बताया कि जो वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने जो है वो सर्विस पा गए तो उन्होंने जो है याचिका में रुचि नहीं दिखाई। भाई उन्होंने कहा दिया कि हम सर्विस पा गए हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि कुछ विद्यार्थी हमारे 2016 के भी विद्यार्थी चयनित हुए, 68 विद्यार्थी, तो उन विद्यार्थियों के भी नाम को जो है अलग किया जा रहा है क्योंकि वो भी याची लिस्ट में थे, है ना। तो उन विद्यार्थियों को अलग करने के बाद और जो 27 विद्यार्थी अदर जगह सर्विस पा गए हैं उन विद्यार्थियों को अलग करने के बाद पूरी लिस्ट को मेंटेन किया जा रहा है। अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी याचिका से जुड़ना चाहता है तो 2018